हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एक चैनल बनाया है जिसमें मैं टीचिंग से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। यानी कि इस चैनल में मैं पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं जो पहला टॉपिक लिया हूँ वो मैथमेटिक्स लिया हूँ। आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि काउंटिंग, गिनती, यानी कि मैथमेटिक्स की जो शुरुआती होता है वो गिनती होता है। गिनती यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं शब्द से दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं या संख्या होते हैं उसे बनाया जाता है। संख्या मतलब हो गया कि गणित का एक अवधारणा है जिसका इस्तेमाल गिनने में, मापने में और नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्या को अंकों से लिखा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से गिनती बनते जाता है। जितना भी आप गिनती बनाएंगे इन्हीं संख्या से आगे की गिनती बनेगा। आइए जानते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। प्राकृतिक संख्या, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जितने भी संख्या है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, यानी कि इसमें 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। यही अंतर है प्राकृतिक और पूर्ण में। पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है -1, -2, -3, यानी कि अगर उसको जोड़ने पर जो संख्या बनेगा उन्हें हम पूर्णांक कहेंगे। यानी कि इसमें हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और माइनस वाला संख्या को भी जोड़ देंगे तो ये जो है पूर्णांक संख्या बन जाएगा। सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह से भागता है। यानी कि किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग देंगे और पूरी तरह से भाग हो जाए तो उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। यानी कि 2 से अगर भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग नहीं होगा तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। यानी कि बेजोड़ा वाला संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसको विषम संख्या कहेंगे। और जोड़ा वाला जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से जितना भी संख्या होगा जो 2 से भाग जाएगा उसे हम सम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या और सम संख्या में यही अंतर है कि सम संख्या 2 से भाग जाएगा, विषम संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा। आइए जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। वह संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है उसे भाग संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो सिर्फ 1 से भाग जाए, 1 से तो जितना भी दुनिया का संख्या सब भाग जाएगा, लेकिन अपने आप से भाग जाए उसी को भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 1 या 2 हुआ या 5 हुआ। 5 का मतलब वो 1 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह का संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से और शून्य के अलावा अन्य संख्या से भी भाग जाए, जैसे 4, 6, 8, 10। यानी कि 1 से भी भाग जाएगा और खुद से भी भाग जाएगा और इसके अलावा भी संख्या से भाग जाएगा। जैसे 4 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। तो इस तरह संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि हमने संख्या के बारे में पढ़ा, लेकिन इससे भी बेसिक जो हमारा जरूरी है, जैसे छोटा बच्चा है उसको गिनती पढ़ना जरूरी है। गिनती मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 100 तक गिनती। उसके बाद पारा होता है, पारा 2 के 2, 4 के 4, इस तरह पारा याद किया जाता है। उसके बाद जो है जोड़ होता है, घटा, गुना, भाग, एलसीएम, इस तरह से बहुत सारी चीज़ है जिसको जानना जरूरी है। लेकिन मैं उन सब के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन मैं पहला टॉपिक जो मेरा था वो संख्या के बारे में बताया, ताकि संख्या का मतलब गिनती ही होता है। शुरुआत जो करते हैं हम गिनती से ही करते हैं। हालांकि ये आगे का लेवल है, लेकिन हम पहले ही बता दिए। धन्यवाद।